अथाष्टादशोऽध्यायः। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा तथा सवृत्तान्तं प्राक्तनं स्वं विनिन्द्य च काञ्चिद्दिशं समालोक्य निर्ययो दीक्षिताङ्गजः कियच्चिरं ततो गत्वा यज्ञदत्तात्मजः स हि दुष्टो गुणनिधिस्तस्थो गतोत्साहो विसर्जितः। ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञ दत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। चिंतामवाप महतिं क्व यामि कर्माणि किं नाहमप्यस्त विद्योऽस्मि न चैवापि धनोऽस्म्यहम्। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। देशांतरे यस्य धनम स सत्य सुखमेधते भयमस्ति धने चौरात् स विघ्न सर्वतो भवः। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। याजकस्य कुले जन्म कथं मे व्यसनं महत् अहो बलीयान् हि विधिर्भावि कर्मानुसंधये। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। भिक्षितुं नाधिगच्छामि न मे परिचिता क्वचित् न च पार्श्वे धनं किंचित् किमत्र शरणं भवे। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता, मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदा नभ्युदिते भानो प्रसुर्मे मिष्टे भोजनम दद्यादद्यात्रकं याचे नाचेह जननी मम। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगू, मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मोवाच इति चिन्तयतस्तस्य बहुशस्तत्र नारद अतिदीनं तरोर्मूले भानुरस्ताचलं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया। एतस्मिन्नेव समये कश्चिन् माहेश्वरो नरः सहोपहारान्नादाय नगरात् बहिरभ्यगात् नानाविधान् महादिव्यान् स्वजनैः परिवारितः समभ्यर्चितुमीशानं शिवरात्रौ उपोषितः। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवालयं प्रविश्याथ स भक्तः शिवशक्तिः
यथोचितं सुचित्तेन पूजयामास शङ्करम् पक्वान्नगन्धमाग्राय यज्ञदत्तात्मजो द्विजः पितृत्यक्तो मातृहीनः क्षुदितः स तमन्वगात्। शिवजी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा परित्यक्त मातृहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। इदमन्नं मया ग्राह्यं शिवायोपकृतं निशि शुप्ते शैव जने दैवात् सर्वस्मिन् विविधं महत् इत्याशामवलम्ब्याथ द्वारिशम्भोरुपाविशत् ददर्श च महापूजां तेन भक्तेन निर्मिताम्। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। विधाय नृत्य गीतादि भक्ता शुक्ता क्षणे यदा नैवेद्यं स तदा दातुं भर्गाकारं विवेशः। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। दीपं मंद प्रभं दृष्ट्वा पक्वान्न वीक्षणाय सह निज चैलांचलाद्वर्तिं कृत्वा दीपं प्रकाश्य च यज्ञदत्तात्मजः सोऽथ शिवनैवेद्यमादरात् जग्राह सहसा प्रीत्या पक्वान्नं बहुशस्ततः। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक शहर से उठा लिया। तथा पक्वान्नमादाय त्वरितं गच्छतो बहिः तस्य पादतलाघातात् प्रसुप्ता कोऽप्यबुध्यत। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। कोयम त्वरापन्नो गृह्यतामशो इति चुक्रोश सजनो गिरा भय महोच्चया। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भय युक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। यावत् भयात् समागत्य तावत् स पुररक्षकै पलायमानो निहतः क्षणादन्धत्वमागतः। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पुररक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। अभक्ष्यच्च नैवेद्यं यज्ञदत्तात्मजो मुने शिवानुग्रहतो नूनं भावी पुण्य बलान्नशः। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। मृतो बद्धा समागत्य पाशमुद्गर पाणिभिः निनीशुभिः संयमनिं
याम्यैष विकटैर्भटैः। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। तावत् पारिषदा प्राप्ता किंकिणी जालमालिनः दिव्यं विमानमादाय तं नेतुं शूलपाणयः। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगणा ऊचो मुञ्चतैनं द्विजं याम्या गणा परम धार्मिकं दंडयोग्यो न विप्रोषो दग्ध सर्वाग संचयः। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इत्याकर्ण्य वचस्ते ही यमराज गणास्ततः महादेव गणा नाहुर्बभूवुश्चकिता वृषम् शम्भोर्गणानथालोक्या भीतैस्तैर्यमकिङ्करैः अवादि प्रणतैरित्थं दुर्वृत्तो यम गणाद्विजः। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा, हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगणा ऊचो कुलाचारं प्रतिर्येष पित्रोर्वाक्य पराङ्मुखः सत्य शौच परिभ्रष्टः संध्या स्नान विवर्जितः। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। आस्तां दूरे यस्य कर्माणि शिव निर्माल्य लंघका प्रत्यक्षतो अत्र विक्षद्वा मा स्पृश्यो यम भवादृशाम्। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप सब स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। शिव निर्माल्य भोक्तारः शिव निर्माल्य लंघकाः शिव निर्माल्य दातारः स्पर्शस्तेषां ह्यपुण्यकृत। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विषमालोक्य वा पेयं श्रेयो वा स्पर्शनं परम सेवितव्यं शिवस्वं न प्राणै कंठगतैरपि। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। यूयं प्रमाणं धर्मेषु यथा न च तथा वयम् अस्ति चेत् धर्मलेशोऽस्य गणास्तं शृणुमो वयम्। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। इत्थं तद्वाक्यमाकर्ण्य याम्यानां शिवकिंकराः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं प्रोचुः
पारिषदास्तुतान्। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे, शिव किंकरा ऊचु किंकरा शिव धर्मा ये सूक्ष्मास्ते तु भावादृशय स्थूल लक्ष्य कथम लक्ष्या ये सूक्ष्म दृष्टिवे। शिव के सेवक बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म हैं, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। अनेनानेन शा कर्म यत्कृतं शृणुतेह तत् यज्ञ दत्तात्मजेनाथा सावधानतया गणा। हे यमदूतो, पाप रहित इस यज्ञ दत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। पतंती लिंग शिरसि दीपच्छाया निवारिता स्वचैलां चलतोनेन दत्त्वा दीपदशाम्निशि। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। अपरोपि परो धर्मो जातस्तत्रास्य किंकरा शृण्वत शिवनामानि प्रसंगादपि गृह्यताम्। भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता उपोषितेन भूताया मनेन स्थिर चेतसा। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। शिवलोकमयं ह्यद्यागन्तास्माभिः तु कञ्चित् कालं महाभोगान् करिष्यति शिवानुगः। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहां शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। कलिंग राजो भविता ततो निर्धूत कल्मषः एषा द्विजवरो नूनम शिव प्रियतरो यतः। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। अन्यत् किंचिन्न वक्तव्यं यूयं यात यथागतं यमदूता स्वलोकं तु सुप्रसन्नेन चेतसा। हे यमदूतो, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां यमदूता मुनीश्वर यथागतं ययो सर्वे यमलोकं पराङ्मुखा। सर्वं निवेदयामासो शमनाय गणामुने तद्वृत्तमादितः प्रोक्तं शंभुदूतैश्च धर्मतः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परांगमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने, गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया।
धर्मराजा उवाच सर्वे शृणुतां मद्वाक्यं सावधानतया गणा तदेव प्रीत्या कुरुतां मच्छासन पुरःसरम्। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूं वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। ये त्रिपुंड्रधरा लोके विभूत्यासितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड्र धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। उद्धूलन कराये ही विभूत्यासितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्धूलन करते हैं उन सब को तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। ये रुद्राक्षधरा लोके जटाधारिण एव ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। उपजीवन हेतोषा शिव वेश धरा ही ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। दंभे नापि छले नापि शिव वेश धरा ही ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। एवमाज्ञापयामास स यमो निज किंकरान् मत्वा तथेति ते सर्वे तुष्णीमाशं शुचिस्मिता। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मोवाच पार्षदैर्यमदूतेभ्यो मोचितस्त्विति स द्विजः शिवलोकं जगामाशु तैर्गणैः शुचिमानसा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। तत्र भुक्त्वाखिलान् भोगान् संसेव्य च शिवा शिवो अरिन्दमस्य तनयः कलिंगाधिपतेरभूत्। वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। दमात्यभिधानो भूत शिव सेवा परायण बालोपि शिशुभिः साकं शिव भक्तिं चकारसा। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रमाद्राज्यमवापाथ पितुर्यो परते युवा प्रीत्या प्रवर्तयामास शिव धर्माश्च सर्वशः।
क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। नान्यम धर्मम सजानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानात्रिते द्विजा। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीप दान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। ग्रामाधीशान समाहूय सर्वान् सविषयस्थितान् इत्थमाज्ञापयामास दीपादेया शिवालये। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वालन की व्यवस्था करनी है। अन्यथा सत्यमेवेदं सौमे दंड्यो भविष्यति दीपदानात् शिवस्तुष्टो भवतीति श्रुतिरितम्। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। यस्य यस्याभितो ग्रामं यावन्तस्य शिवालया तत्र तत्र सदा दीपो द्योतनीयो विचारितम्। जिसके जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हों, वहां वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। ममाज्ञा भंग दोषेण शिरश्छेत्स्याम्य संशयम् यदि तद भयतो दीपा दीप्ता प्रति शिवालयम्। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। अनैनैव धर्मेण यावज्जीवं तमो नृपः धर्मार्थिं महतिं प्राप्य काल धर्म वशं गतः। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। सदीप वासना योगात् बहुं दीपान् प्रदीप्य वै अलकाया पतिरभूत् रत्न दीप शिखाश्रयः। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। एवं फलति कालेन शिवे अल्पमपि यत्कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुसुखार्थिभिः। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र में भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है, यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। क्व स दीक्षित दायादा सर्वधर्मारति सदा शिवालये दैवयोगाद्यातश्चोरयितुं वसु स्वार्थ दीप दशोद्योतलिंगमौलितः तमोहरः। क्व स दीक्षित दायादः सर्वधर्मारति सदा शिवालये दैवयोगाद्यातश्चोरयितुं वसु स्वार्थ दीप दशोद्योतलिंगमौलितमोहरः। कलिंग विषये राज्यं प्राप्तो धर्मरतिं सदा शिवालये समुद्दीप्य दीपान् प्राग्वासनोदयात्। क्वैषा दिक्पाल पदवी मुनीश्वर विलोकय
मनुष्य धर्मिणानेन सांप्रतम ये भुज्यते। कहाँ सभी धर्मों से सदा दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र, और कहाँ दैव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इति प्रोक्तम गुणनिधेर यज्ञ दत्तात्मजस्य ही चरितम शिव संतोषम शृण्वताम सर्वकामदम। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सर्वदेव शिवे नाशो सखित्वं च यथेयवान् तदप्येकमना भूत्वा शृणु तात ब्रवीमि ते। गुण निधि ने सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। हे तात, एकाग्र चित्त होकर आप सुने।